देखिए, वक्फ के नाम पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम की तस्वीर दिख रही है। तो क्या एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में आज शाहीन बाग को दोहराने का प्रयास किया जाएगा? लेकिन आपको एक और चीज बता दें, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया, किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया गया। वक्फ के नाम पर अगर उस बिल में संशोधन हो रहा है तो आखिर आपत्ति क्यों है? इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक बार फिर विरोध की गूंज सुनाई देने वाली है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन हल्ला बोल की तैयारी में है। AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से इस प्रदर्शन में शामिल होने और वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है। ऐसे में इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए हिंद, ऑल इंडिया मजलिस ए मुशावरत समेत कई मुस्लिम संगठन शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही दलित, आदिवासी, OBC, सिख और ईसाई नेताओं को भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की गई है। ये लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखना चाहिए कि भाई इतने दिन से वक्फ की जायदाद लूट हो रही थी तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। आज उस लूट की छूट को रोका जा रहा है तो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? सरकार द्वारा संसद में पेश किए जा रहे वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका मानना है कि इससे मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा और उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो सकता है, जबकि सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में भी वक्फ संशोधन को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल चुका है। JPC की रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और अब इसके खिलाफ मुस्लिम तंजीमें भी सड़क पर उतरने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठन इस बार भी CAA और NRC की तरफ सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए दिल्ली से सीधा जम्मू कश्मीर से आपको खबर बताते हैं। दिल्ली की बात ये देखिए, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एंटी टेरर ऑपरेशन, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग और कई आतंकियों के घेरे जाने की खबर है। एरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं बारामूला से। एरावत, क्या कुछ और जानकारी? घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है, क्या बड़ा अपडेट? जी हाँ, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, उसी बीच सुरक्षा एजेंसीज को कल रात एक सूचना मिली थी हंदवाड़ा के जचलदार इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद स्क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन को कल रात से लगातार शुरू कर दिया गया था और सुबह जब छापा कार्रवाई चल रही थी, घर घर तलाशी चल रही थी, वही करीबन 7:30 का मामला है जब वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ और लगातार भी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार जारी है। और इस बीच ये भी खबर मिल पा रही है कि स्क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन को और भी कुछ एरियाज में जो है बढ़ा दिया गया है ताकि जो आतंकी छुपे हुए वो कहीं सा भाग ना निकले। और लगातार गोलाबारी का सिलसिला जो है लगातार सुबह 7 बजे से लगातार अभी चलता नजर आ रहा है। इससे बीच में हमने पहले भी देखा किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही ये कहा था कि ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि किस तरह से लगातार कश्मीर घाटी का माहौल जो है वो आतंकी संगठन लगातार एक बार फिर से कश्मीर घाटी में जो है डिस्टर्बेंस का माहौल जो है बनाना चाहते हैं। लेकिन उस बीच हमने देखा किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज का जो कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन। बिल्कुल एरावत, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि 3 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में हंदवाड़ा में आतंकियों को घेरा जा चुका है। तो क्या आतंकियों का यहां से खात्मा होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आपको बताते हैं, जहां फिर से पुलिस टीम पर हमला किया गया है।
मटका फोड़ होली के दौरान बवाल होता है जहानाबाद में और इसी बीच पुलिस की टीम पहुंचती है मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन भीड़ बेकाबू हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है और पुलिस टीम पर ही हमला करने लगती है, पथराव किया जाता है। इन 4 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। खाकी के दुश्मन कौन है? पहली खबर बिहार के अररिया से 12 मार्च को आई थी। उसके बाद देखिए कैसे 14 मार्च को बिहार के मुंगेर से खबर आती है, यहां पर भी एएसआई को लहूलुहान करके मौत के घाट उतार दिया था। बिहार के भागलपुर से 15 मार्च को खबर आती है और फिर 17 मार्च 2025 से बिहार के जहानाबाद से खबर आती है। आखिर खाकी को बार बार कौन परेशान कर रहा है, कौन डराने का प्रयास कर रहा है, कानून व्यवस्था बिहार में क्यों चरमरा रही है? एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीते कुछ दिनों से पुलिस कर्मियों पर हमले बढ़ गए हैं। अररिया और मुंगेर में एएसआई की हत्या के बाद अब जहानाबाद में भी पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया है। खबर है कि इस हमले में पुलिस कर्मियों को चोट आई है। दरअसल जहानाबाद में होली के दूसरे दिन मटका फोड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन इस दौरान 2 पक्षों के बीच बवाल हो गया। जब पुलिस की टीम बीच बचाव करने का प्रयास करने पहुंची तो हुड़दंगियों ने उन पर ही ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी और राहगीर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। जहानाबाद के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि मटका फोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान मटका फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। यहाँ पर एक मटका फोड़ने का घंटे के बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। वो कार्यक्रम भी अपनी समाप्ति की ओर था, पर बताया गया कि जो उसके मुख्य आयोजक थे वो इस बात से खफा थे कि किसी और ने मटकी को फोड़ दिया है। तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ रोड़ेबाजी की घटना यहाँ पर हुई है। जो यहाँ पर कुछ राहगीर गुजर रहे थे और जो कर्मी यहाँ पर खड़े थे उनमें से 1 लोग चोटिल हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी पकड़ा है। 6 लोग अभी तक हम लोगों के पास है। जहानाबाद में बवाल के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है और इस वारदात में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए सीसी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। हम लोग चिन्हित करके सीसीटीवी निकलवा रहे हैं और चिन्हित करके कौन कौन उसमें जो रोड़ाबाजी किए हैं, कुछ लोग कुछ चलने का सूचना मिला था हमें, तो चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। हालांकि बिहार में